बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, ये वाली बुक कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है सरफेस एंड स्पेस कर्व। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्फीयर क्या होता है इसके ऊपर बात करनी है, और इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है, और इसके अलावा इक्वेशन ऑफ स्फीयर जनरल फॉर्म में किस टाइप की होती है उसको हम लोगों ने प्रूव करना है, उसका फार्मूले को अच्छे तरीके से समझना है, और इसके अलावा सेंटर ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ स्फीयर के फार्मूले भी क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्फीयर क्या होता है। स्फीयर स्फीयर क्या होता है कि इसकी सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा देता हूं। द लोकस ऑफ मूविंग point such that its distance from fixed point is constant is called स्फीयर। मूविंग पॉइंट का ऐसा लोकस या ऐसा रास्ता जिसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट हो, उसको क्या कहते हैं, हम लोग स्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर इक्वेशन ऑफ स्फीयर किस टाइप की होती है। अगर हमारे पास ये कोई भी स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है हमारे पास, तो ये उसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर से हम लोग कोई भी इस तरीके से डिस्टेंस ले लें, उसको हम लोग किससे ज़ाहिर करते हैं, आर से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे स्फीयर पे हमारे पास कोई भी पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे एक्स वाई जी, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट। ठीक है, जो सेंटर पे सी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो हैं x1 y1 और z1। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ स्फीयर है। ठीक है, अब सेंटर से हम लोग कोई भी डिस्टेंस उस सर्कल तक ले लें तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट ये वाला जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये वाला जो रेडियस है सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या किसका नाम दिया, यहाँ पे आर का नाम दिया। अब हम लोग ने निकालनी है इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर का जो हमारे पास डिस्टेंस है सी पी, वो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है सी पी, इसको हम लोगों ने किसका नाम दिया, यहाँ पे r का नाम दिया। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग ले लें बोथ साइड, तो आर स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ स्फीयर सेंटर से पास हो रही हो, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही हो, व्हेन इक्वेशन ऑफ स्फीयर
पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास हो रही हो तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 होंगे, ठीक है। तब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनेगी वो बनेगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 y1 z1, 0 हो जाएगा, x1 प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है जब हमारे पास P को एनी पॉइंट हो और उसका जो सेंटर पॉइंट हो x1 y1 z1 हो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर कहते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ स्फीयर सेंटर से ओरिजिन से पास हो रही हो तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब हम लोग प्रूफ करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन जनरल फॉर्म, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक स्फीयर इन जनरल फॉर्म निकालने के लिए अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर जब सेंटर उसका x1 y1 z1 हो और रेडियस उसका r हो तो हमारे पास जो रिजल्ट आता था वो कुछ इस तरह का था। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर C x1 y1 z1 and radius r is, वो इस तरह की इक्वेशन थी, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब ये इसका फार्मूला हम लोग ओपन कर देंगे, a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे भी ये सब ओपन कर देंगे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह यहाँ पे भी ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर मैंने स्टार्ट में लिख दिया। तो उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2x x1 माइनस 2y y1 माइनस 2z z1। इनको हम लोगों ने तरतीब दे दी। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लस y1 x1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, r का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2x1 x माइनस 2y1 y माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 2z1z प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 0 के। इसको हम लोग किसी इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर देते हैं। इसमें अब हम लोगों ने लेट करना है कि हमारे पास लेट कर लेते हैं कि लेट ये माइनस 2x1 को हम लोग किसी g का नाम दे देते हैं। लेट कर लेते हैं माइनस 2x1 इज इक्वल टू किसके है, g के, माइनस 2y1 इज इक्वल टू है h के, और माइनस 2z1 इज इक्वल टू किसके है, l के। और इसके बाद हमारे पास इसमें से अगर हम लोग x1 y1 और z1 निकाल लें और ये वाला जो हमारे पास सारा रिजल्ट है इसको किसी हम लोग k का नाम दे देंगे। बहरहाल इसको हम लोग इसमें से अगर हम लोग x1 निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस g/2, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें से माइनस h/2 और z1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस l/2।
2, ठीक है। इनको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन स्टेरिक में, इसमें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2x1, ये हमारे पास किसके बराबर है, जी के, तो ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एच वाई प्लस एल जी, ये हमारे पास एल के बराबर था। और ये सारा हम लोग इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा प्लस x1 का स्क्वायर किसके बराबर है, अगर इसका स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, इसको किसी हम लोग किसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, के का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, सारा रिजल्ट हम लोग पुट कर देते हैं, के इज इक्वल टू किसके है, 0 के। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये रिजल्ट हम लोग नेक्स्ट जो आने वाली एक्सरसाइज है उसमें भी यूज करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर दी हुई होगी इस टाइप की, ठीक है। फिर उसका कंपेयरिंग करके हम लोग जी एच एल और के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इसमें हमारे पास जो के था वो किसके बराबर है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें से हम लोगों ने निकालना हो रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस का के, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब हम लोग निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग सेंटर ऑफ स्फीयर, उसका फार्मूला निकाल लेंगे। तो इसमें से अगर हम लोग रेडियस ऑफ स्फीयर का फार्मूला निकालें तो ये जो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस के। तो x1 हमारे पास किसके बराबर है, माइनस जी ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर प्लस y1 किसके बराबर है, माइनस h ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर प्लस z1 किसके बराबर है, माइनस l ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर माइनस का k, ठीक है। ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, r आ जाएगा। इस r को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस। रेडियस ऑफ स्फीयर का जो हमारे पास फार्मूला आया वो आया माइनस जी ओवर 2 उसका होल का स्क्वायर प्लस माइनस h ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर प्लस माइनस l ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर माइनस का के, ठीक है। ये हमारे पास होता है रेडियस ऑफ स्फीयर का फार्मूला। अब हम लोग निकालना है सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है x1 y1 z1। x1 का फार्मूला हमारे पास कितना आया, ये वाला आया, माइनस जी ओवर 2 कामा मैंने y1 किसके बराबर, माइनस h ओवर 2 और z1 किसके बराबर है, माइनस l ओवर 2, ठीक है। ये जो फार्मूला है हमारे पास किसका है, सेंटर ऑफ स्फीयर का। तो ये 3 फार्मूले हैं जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अगर हमें कहेगा कि फाइंड करें रेडियस ऑफ स्फीयर तो हमें वैल्यू जरूरत होगी माइनस जी ओवर 2 की, माइनस h ओवर 2, माइनस l ओवर 2 और k की, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो सेंटर ऑफ स्फीयर तो उसका फार्मूला होता है माइनस जी ओवर 2 माइनस h ओवर 2 माइनस l ओवर 2। मतलब ये कि हम g h और l की वैल्यू यहाँ पे पुट करके उसको माइनस 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने प्रूव कर ली इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन रेडियस ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो बहुत ही आसान सा इनके प्रूफ थे। अब हम लोग इससे रिलेटेड 1-2 एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, ये फार्मूले यूज करके 1-2 एग्जांपल्स करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें कहता है कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है स्फीयर की 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 2 इज इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है। तो
इसका हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होता है, -G/2 -H/2 -L/2, ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये भी क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर के लिए हमें कितनी वैल्यूज चाहिए होती हैं, 3 वैल्यू चाहिए होती हैं, G, H और L की वैल्यू चाहिए होती है। रेडियस ऑफ स्फीयर के लिए हमें भी वैल्यू चाहिए होती है -G/2 -H/2 और -L/2, ये 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है। फार्मूले मैंने आप लोगों को प्रूव करवाए थे। तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्फीयर दी हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, we know that general form equation of sphere is, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, x² + y² + z² + gx + hy + lz + k = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम लोग किसी वन का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास क्या है, 2 है। अगर हम लोग जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्फीयर का इसके साथ कंपेयरिंग करें तो देखें x² के साथ यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, 1 है। तो x² के साथ यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इस 3 को हम लोगों ने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 के साथ बोथ साइड्स। तो ये फिर इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी इक्वेशन, ये वाली किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, इक्वेशन 2 की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। फिर उसमें से हम लोग कंपेयरिंग करके G, H, L और K की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको 3 जब डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो हर टर्म के नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x/3 + 3y²/3 + 3z²/3 -x/3 + 2y/3 + 4z/3 -2/3 = 0/3। 3 से 3 ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं कैंसिल होंगे। x² + y² + z², इसको लिख सकते हैं -1/3x + 2/3y + 4/3z -2/3 = 0। ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 3 है। अगर इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का हम लोग कंपेयरिंग करें और इसमें से हम लोग निकालें G, H, L और K की वैल्यू, तो किस तरीके से निकालेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। देखें x के साथ क्या होता है, g, इसमें x के साथ क्या है, यहाँ पे -1/3, तो इसका मतलब g की वैल्यू कितनी है, -1/3। h के साथ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे y के साथ क्या दिया हुआ है, h, यहाँ पे y के साथ कितना दिया हुआ है, 2/3। तो इसका मतलब h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2/3। z के साथ क्या दिया हुआ है, l, यहाँ पे z के साथ दिया हुआ है 4/3। तो l की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/3। और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो k की होती है। k कितना है हमारे पास, -2/3, ठीक है। अब हम लोगों ने निकालना है सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -G/2, ये -1/2, तो वैसे का वैसा g की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें। g की वैल्यू कितनी है, -1/3, तो -1/3 कामा, ये कितना है, -H/2, मतलब -1/2 तो बाहर आ जाएगा, h की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 2/3 कामा, उसके बाद क्या है, -L/2, मतलब -1/2 तो बाहर आ गया, l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4/3, तो ये 4/3। अब इसको हम लोगों ने क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/6, 2/6 -2/6 और इसके बाद कितना है, -4/3
-4/6, ठीक है। तो इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो भी कर सकते हैं। इसको अगर कैंसिल करना हो, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 3 6, 3 2 6, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 -1/3 -2/3। ये आ जाएगा सेंटर ऑफ सफ़ियर का आंसर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो इसमें से रेडियस ऑफ सफ़ियर, तो रेडियस ऑफ सफ़ियर का फार्मूला भी मैं आप लोगों को प्रूव करवा चुका हूँ, वो इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सफ़ियर, अब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ सफ़ियर। वी नो दैट रेडियस ऑफ सफ़ियर, रेडियस ऑफ सफ़ियर का फार्मूला हमारे पास होता है -g/2 इसका होल का स्क्वायर प्लस -h/2 इसका होल का स्क्वायर प्लस -l/2 इसका होल का स्क्वायर माइनस का k, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू -g/2 का -g/2 कितना है हमारे पास, -g/2, ये सेंटर ऑफ सफ़ियर, ये -g/2 का रिजल्ट ये वाला आया था, ठीक है। तो ये कितना आया, 1/6 इसका होल का स्क्वायर -1/3 इसका होल का स्क्वायर प्लस -2/3 इसका होल का स्क्वायर माइनस के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/36 प्लस 1/9 प्लस 4/9 प्लस 2/3। इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 36 आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 36, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस ये हमारे पास इसका कितना आ जाएगा 24। इसका एलसीएम लेंगे, फिर इस पे 36 को 3 पे डिवाइड करें, कितना होगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे, इन सब को जब ऐड करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 36। इसको मज़ीद अगर हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना हो तो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ सफ़ियर, मतलब आर आ जाएगा हमारे पास इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये 6 6 36। इसको मज़ीद अगर हम लोगों ने लिखना हो तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, 3 2 द 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट में, ये ठीक है। आंसर हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ सफ़ियर का। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो मतलब कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है तो उसको सबसे पहले जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सफ़ियर के साथ कंपेयरिंग करें। कंपेयरिंग करने के बाद GHL की वैल्यू निकालें, उसका मालूम करें सेंटर ऑफ सफ़ियर। जब सेंटर ऑफ सफ़ियर निकाल लें तो उसके जो रिजल्ट हैं तीनों, उनका स्क्वायर, उनका तीनों का स्क्वायर, सम और स्क्वायर लेके माइनस के कर दें। माइनस के की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी कंपेयरिंग जो की होती है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेके उनको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास रेडियस ऑफ सफ़ियर आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो आप लोगों ने कमेंट्स करके लाजमी बताना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक मैथ का कोई भी ऐसा चैप्टर है, आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग YouTube चैनल पे मुझे कमेंट्स करके उसकी डिटेल देनी है। इंशाल्लाह ताला मैं वो लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।